नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम लोग चौमुहा गांव में खड़े हुए हैं। इसे ब्रह्मा जी का गांव भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसका एक कारण बता देता हूं। पूरे विश्व में केवल 2 ही मंदिर ब्रह्मा जी के स्थापित हैं। एक तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और दूसरा वृंदावन से कुछ दूरी पर ही चौमुहा गांव पड़ता है। इस चौमुहा गांव में भी ब्रह्मा जी का भव्य और दिव्य मंदिर है। हम जिस जगह खड़े हुए हैं यह 60 फुटा रोड कहा जाता है और यह रोड वृंदावन तो जाता ही जाता है, प्लस यही रोड यमुना एक्सप्रेस वे जो नौझील बाजना कट है वहाँ पर जाकर के लिंक हो जाता है। आज यहाँ आने का उद्देश्य हमारा कुछ अलग था। लोगों को आजकल, क्योंकि देखिए सब कोई चाहता है कि हम ब्रजवासी बने, वृंदावन में हमारा वास हो, ब्रज में हमारा वास हो। हमारा जो अंतिम समय, क्योंकि देखिए जब से इंसान पैदा होता है कुछ सीखता है, पहले तो सीखने में समय बिताता है, फिर कुछ कमाने में समय बिता देता है और लास्ट में वह भगवान के लिए समय बिताता है। तो ऐसे में सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा वृंदावन वास हो, ब्रजवास हो, जिससे कि हम प्रभु से लगाव रख सकें, प्रभु के साथ में, प्रभु के भजन में लीन रह सकें। ऐसे में हम आपको लेकर के आए हैं चौमुहा गांव। यहाँ पर बहुत ही सस्ती और बहुत ही कम रेटों में आर जोन की, मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि देखिए बहुत चीज़ें आपने देखी होंगी, प्रॉपर्टी देखी होंगी, लेकिन आर जोन प्रॉपर्टी मिलना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है क्योंकि अक्सर जगह आर जोन नहीं होती है। ऐसे में आपको एक चौमुहा गांव में लेकर के आए और यहाँ आर जोन की प्रॉपर्टी है। मैं आपको अपने दृश्यों में दिखा दूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा वो दिखाएं। देखिए यहाँ पूरी ज़मीन आप देख रहे हैं, कुछ प्लॉट्स यहाँ बिक चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन बहुत सीमित समय है। और सीमित समय में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ही यह बहुत जल्दी बिकने वाले हैं और आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है प्लॉटों को खरीद सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं भरत सिंह जी हमारे साथ में हैं। इनका मैं एक परिचय और दे देता हूं। भरत सिंह जी गौरघार जो क्षत्रिय महासभा है उनके जो गौरघार उनका एक अलग से संगठन है, गौरघार के जिला अध्यक्ष हैं। बस आप 51,000 दीजिए और अपनी बेटी की शादी निश्चित होकर के कीजिए। ऐसे हमारे भरतो भैया हैं, हमको प्यार से भरतो भैया कहते हैं। तो भरतो भैया किस तरीके से है ये प्रॉपर्टी, और पहले तो ये बताइए कि कहाँ है ये प्रॉपर्टी और किस जोन में ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। मैं सभी लोगों से पहले तो विनम्र निवेदन करूंगा कि आकर के सब ब्रजवासी बने और मेरा जो फल होगा, मेरा जो कर्म होगा, मैं तन मन धन से उनका सपोर्ट करूंगा। आज मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं सबका भाई हूं और भाई होने के नाते जितना बनेगा, व्यापारिक ज़मीन जायदाद तो सब चलती रहती हैं, लेकिन मेरा सबसे लगाव का एक उद्देश्य रहता है, सबसे लगाव। और ये ज़मीन है, इसकी बात करते हैं तो ये ज़मीन अपनी आर जोन में बोली जाती है। आर जोन का मतलब टाउन एरिया में। ये चौमा जो है इसको कुछ गांव कहते हैं, इसको कुछ सिटी कहते हैं। यहाँ से वृंदावन की 7 से 8 मिनट की दूरी है, अगर दूरी की बात करते हैं। और बाज़ार में बात करते हैं तो ये सबसे सस्ता बाज़ार है। ये हमारी ज़मीन की बात करते हैं तो इस ज़मीन पे 25 फुट के रोड हैं और सवा सौ गज के प्लॉट है, 25 का फ्रंट है, 45 की गहराई है। यहाँ कभी आपको MBDA से कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, MBDA से खुद कह सकते हैं MBDA वाले, हाँ मैं इसमें आपत्ति नहीं। क्यों कि इसमें MBDA वालों ने खुद मोहर लगाई है अपनी कि जहाँ जहाँ हमारी आर जोन ज़मीन, ऐसा पहले तो एग्रीकल्चर ज़मीन को कन्वर्ट करते थे 143 में, कहीं भी कर देते थे, लेकिन इस पर रोक लगी पड़ी है। अब सरकार ने ये लिखित में दिया है कि बाज़ार में या पास में जो जो चिन्हित निशान किए गए हैं उनको आर जोन में निश्चित कर दिया जाए। तो आर जोन की निश्चित ज़मीन हो जाती है तो उसमें MBDA वाले कोई आपत्ति नहीं करते। अच्छा देखिए, मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं, मैं अपने एक बार कैमरा पर्सन से फिर कहूँगा एक बार उधर दिखाएं। देखिए यहीं से बिल्कुल लगे हुए ही मकान बने हुए हैं, मतलब ये वाकई में रिहायशी इलाका है। ये रोड जो देख रहे हैं ये 24 घंटे चलता है ये रोड। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हाईवे से, मतलब जो हाईवे है उस हाईवे से 800 मीटर की दूरी पर, मात्र 800 मीटर की दूरी पर ही यहाँ यह प्लॉटिंग कटी हुई है। यहाँ बगल में इधर साइड अगर खैरियात की तरफ देखूँ तो खैरियात की तरफ मकान बने हुए हैं, राइट साइड की तरफ देखूँ तो राइट साइड की तरफ भी मकान बने हुए हैं, और पीछे देखें इस बिल्कुल प्रॉपर्टी के जस्ट पीछे देखें तो वहाँ पर भी आपको मकान बने हुए दिखाई दे जाएंगे। मतलब चहूँ और यह रिहायशी इलाका है, चारों तरफ से पूरी प्रॉपर्टी ये घिरी हुई है। ऐसे में फिर जान लेता हूँ भाई साहब, पानी की क्या व्यवस्था है, मीठे पानी की क्या व्यवस्था है, अच्छा और दूसरी निकासी क्या व्यवस्था, दोनों चीजें बताइए। निकास की व्यवस्था है, आप जो रोड देख रहे हैं इस रोड से हमने इसमें करीब हमारी जो ज़मीन का पीछे गहराई देख रहे होंगे, आपको खुद यहाँ से कैमरे से देख सकते हो कि इसमें हमारे 2.5 से 3 फुट की यहाँ से हमने जो दिया है ढलान दिया है। और ढलान में सबसे बड़ी कॉलोनी की दिक्कत आती है कि कॉलोनी लोग काट देते हैं लेकिन पानी भर जाता है। हमारे इस कॉलोनी में पानी इसलिए नहीं भरेगा
कि यहाँ से करीब 400 मीटर पर ये बम्मा है। ये बम्मा आप देख रहे होंगे जी। और ये बम्मा की बराबर में से नाली आ रही है हमारी प्लॉट के पीछे ही है, यानी हमारी ज़मीन के पीछे ही, बाउंड्री के पीछे नाली आ रही है। तो हमारा नाली पानी का निकास सीधा नाली में चले जाएगा। ठीक। और मीठे पानी की व्यवस्था की बात करें पीने के लिए हमारे पास मीठा पानी अवेलेबल है, अभी चेक कर सकते हो, अपनी बोरिंग कराएं और मीठा पानी लें। और ये क्या है कि जब उसमें आ जाती है 8 दिन में, जब टाउन एरिया में आ जाती है तो नगर निगम की जिम्मेदारी सारी बन जाती है। फिर भी अगर मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ, ये टाउन एरिया में तो है ही, आप बता रहे हैं क्योंकि R जोन में है, नगर निगम में भी आ चुकी है, नगर निगम के अंडरटेकिंग है, चेयरमैन बोलता है पालिका के अंडरटेकिंग पालिका के अंडर ऑथोरिटी में आ रही है। अगर भविष्य में देखा जाए तो शायद यहाँ पानी की लाइंस भी आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगे। हाँ, और फिर भी अगर ऐसा भी हो, हमारे को 1 से 1% है, हमारी बात हो चुकी है एकदम, हमारा कंप्लीट चीज़ है। फिर भी जहाँ सारी चीज़ अवेलेबल देने के लिए हम पीछे से, यानी कि आपने वादे किए थे वो वादे से करने वाले नहीं है। उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर बात करते तो पाइपलाइन देने में जहाँ से पानी की टंकी पास नहीं है, हम थोड़ा बात करके करा सकते हैं। और ज़मीन में देखा जाता है एकदम बढ़िया मीठा पानी, बहुत अच्छा ठंडा। अब भरतू जी एक बार बताइए मुझे, गेट बंद कॉलोनी है, रोड कितना है ये? 25 फुट का रोड है हमारा कॉलोनी का और 60 फुट का सामने वाला। 24 घंटे गेट बंद कॉलोनी। जी। बिजली पानी सबकी सुविधा यहाँ उत्तम, बिल्कुल उत्तम है। आप देख सकते हो, आप देख रहे हो ना, पूरी लाइन जा रही है। बिजली और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, आप पूरी चीज़ों के निचोड़ पर आ जाते हैं, क्या रेट है? मैंने जो सुना, जो सुन के मैं आया हूँ कि सबसे सस्ती ज़मीन यहाँ मिल रही है, क्या रेट है? हमारे यहाँ 81 रुपये का रेट है। मतलब 8,100 रुपये में आप यहाँ 1 गज ज़मीन दे रहे हैं, 8,100 रुपये में गज। अब ये मतलब फिक्स है या अनफिक्स है? नहीं, अगर कोई ऐसा होता है कि कोई गरीब आदमी है तो कोई ऐसा है तो हम अपनी जो 100-200 रुपये की मार्जिन होती है उसको छोड़ देते हैं। हम एक मार्जिन लेके ही, छोटी मोटी मार्जिन लेके चलते हैं, बड़ा लेवल लेके नहीं करते कि ज़मीन हमारी पड़ रही है 4,000 रुपये का, जब उसको 5,000 रुपये लगे, हम अपनी 500-700 रुपये की अपना रोड कंसेशन काम करके उतने मार्जिन पे काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि छोटे मार्जिन पे कम पैसा, मतलब ज़्यादा पैसा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक प्लॉट में ही 500 रुपये कमाएंगे। हम सोच रहे हैं कि अगर हमने 10 लाख रुपये का माल बेचा, 10 लाख रुपये में अगर हमें 50,000 मिल रहे तो मिल तो रहा है हमें कुछ ना कुछ। तो हमारा वाकई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? 81 रुपये में प्रॉपर्टी देंगे? हाँ, 81 रुपये में आपके लिए। अगर कोई न्यूज़ 11 का नाम लेकर के आएगा तो कुछ उसे कंसेशन मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए देखिए, वो कह देते हैं कि अगर न्यूज़ 11 का नाम लेकर के अगर आप आते हैं और मिलते हैं तो आपको कंसेशन भी मिल जाएगा। देखिए 25 फुट की रोड है, लाइट की व्यवस्था उत्तम दिखाई दे रही है, सामने से होकर ही लाइन जा रही है। प्लस यहाँ गेटबंद कॉलोनी है, प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं, जगह बहुत अच्छी है। यहाँ से थोड़ी दूरी आपको हाईवे मिल जाता है, जैसे 800 मीटर की दूरी पर हाईवे है। और यहाँ से ये जो रोड जा रहा है, जो मैं बता रहा था आपको, 60 फुट का जो रोड जा रहा है, ये वृंदावन भी जा रहा है और वृंदावन के साथ साथ में यमुना एक्सप्रेस वे से भी लिंक हो रहा है। तो हर जगह से पैक कॉलोनी है ये, चारों तरफ से सुविधाएं हैं इस कॉलोनी में। तो आप ब्रजवासी बड़े ही आनंद से घूम सकते हैं। और इसके पीछे भी रोड है, जिस तरीके से भरत सिंह जी बता रहे हैं, इसके पीछे भी रोड बना हुआ है। तो चारों तरफ से रिहायशी इलाका और रिहायशी इलाके होने के साथ में इतने कम रेटों में 8100 रुपये में गज आपको ज़मीन मिल जाती है। और 8100 रुपये गज में भी वह कह देते हैं कि अगर न्यूज़ 11 का नाम लेकर के आते हैं तो और कुछ कंसेशन भी आपको इसमें मिलेगा। और देखिए, मैं यहाँ आपको और दिखा देता हूँ, सामने जो आप देख रहे हैं पूरा खेती का वातावरण है। यहाँ चौर खेती है, खेत बने हुए हैं, खेत लगे हुए हैं बिल्कुल यहाँ से। तो हरियालीपूर्ण वातावरण है, जो आजकल हम सिटियों में, जैसे दिल्ली NCR जैसी सिटियों में हम जो एक धुएं से, गाड़ियों के उन प्रदूषणों से हम परेशान हैं, पेड़ नहीं लगा सकते हैं, जगह नहीं है पेड़ लगाने के लिए। तो यहाँ आपको लगाने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पूरी ग्रीनरी है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है। मैं फिर भरतू जी से कुछ पूछ लेता हूँ, शायद कुछ कहने की सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोगों पे ऐसा होता है कि हमारे कुछ कई ग्रुप हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपना बहुत सी चीज़ें से बताते हैं कि CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, फलाना ठिकाना। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंपल है मेरे पास वो चीज़ है, जो सपने दिखाने का काम अपना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो लोग क्या है, दिल्ली से आते हैं या कहीं से आते हैं, अपना पैसा कमा करके निकल जाते हैं। अब क्या है, लोग सर्च करते हैं मोबाइल में कि अरे 5500, 6000, 4500 का रेट मिल रहा है तो ये अच्छा है। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं वो ज़मीन तुम्हारी कहाँ पे खरीदी जा रही है। बिल्कुल ऊसर बंजर है, वहाँ रिहारा है, मीठा पानी, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन ऑनलाइन चेक कर लेते क्या चीज़ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार मेरी साइड पर आकर देखें लोग। हमारे यहाँ देखो, आप देख रहे होंगे पूरी हरी भरी इलाका की ज़मीन है, पूरी चारों तरफ फसल एरिया की ज़मीन है। वहाँ पर एक दाना नहीं उगा सकते और ज़मीनों पर जो बात करते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक बार आगे मौका देखें।
हमें एक बार आके सेवा का मौका मिले, हम उनसे अपना संबंध बनाएं, अपना व्यवहारिक बनाएं, अपना परिवार बनाएं। हम भी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है अपनी दुकानदारी बढ़े। चलिए मैं भरतो जी एक चीज़ और बता दीजिए, अगर लोग आना चाहें कैसे संपर्क कर सकते हैं या आपके पास आपके कार्यालय पर कैसे आ सकते हैं? अब मेरा ये कार्यालय आप GLA यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो। GLA यूनिवर्सिटी अपनी यूपी में फर्स्ट नंबर पे और इंडिया में तीसरे नंबर पे कही जाती है। GLA यूनिवर्सिटी के पास में फ्लाईओवर है अपना चौमा की तरफ जो कहते हैं उसको, मेरा वहीं ऑफिस है NH2 हाईवे पे, और कृष्णा प्रॉपर्टी के नाम से मेरा ऑफिस है। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है 9927402394। ये एक मेरा नंबर है, और चाहो तो एक नंबर और नोट कर सकते हो, 8218665636 के नाम से नंबर है मेरा दूसरा। देखिए आपने यहाँ स्क्रीन के नीचे जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन के नीचे आपको यहाँ नंबर भी मिल जाता है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, प्रॉपर्टी के रेट ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली ऑफिस पर मिलना भी चाहें तो आप बिल्कुल GLA यूनिवर्सिटी के पास में जाकर के जो ये एड्रेस दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, इस एड्रेस पर आकर ही आप मिल भी सकते हैं डायरेक्टली। तो ये थी हमारी एक आप लोगों को ब्रजवासी बनाने की मुहिम। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11।